रहा था। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 के बारे में। आपका जो एग्जाम्पल नंबर 11 है वो क्या कहता है वो देखते हैं। आपके पास में दो पार्टनर है, अमन एंड बोमन। नाम भी इनके बहुत गजब गजब के हैं इसमें, अमन एंड बोमन। अच्छा, वो ईरानी नहीं है आगे। इन लोगों का जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो रेशियो है वो 1:1 का ही है, यानी बराबर अपना प्रॉफिट बांट रहे हैं। बिजनेस इज बीइंग कैरिड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय अमन ऑन अ ईयरली रेंट ऑफ ₹24,000। ये कह रहा है कि अमन की प्रॉपर्टी अपने ली है, बिजनेस का जो फर्म का बिजनेस है उसको चलाने के लिए, तो 24,000 है। आप जानते हो रेंट जो है एक तरीके का चार्ज होता है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। तो यहां पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेना है। यह बनेगा P&L अकाउंट, ठीक है। और रेंट ये आपका यहां पर उसमें से आ जाएगा। उसने का 24,000 रुपीज का रेंट हम पे कर रहे हैं। आगे कह रहा है ये कि ए अमन इज टू गेट सैलरी ₹1,20,000 पर एनम। अमन को जो है 1,20,000 रुपए की अपन को सैलरी पे करनी है हर साल, और बोमन को जो है कमीशन मिलेगा 5% नेट सेल्स का। और जो सेल्स है साल भर की वो 30 लाख रुपए की है। ये ग्रॉस सेल है। अगर क्वेश्चन में कहीं पर भी उसने हमको सेल्स रिटर्न कहा होता तो इसमें से रिटर्न को हमको लेस करना होता, फिर जो बचता वो हमारे नेट सेल्स होती। चूंकि क्वेश्चन में कहीं पर भी रिटर्न नहीं है तो इस 30 लाख रुपए को ही हम लोग क्या मान लेंगे, नेट सेल्स मान लेंगे। और इस 30 लाख का 5% यानी 1.5 लाख रुपए 1,50,000 जो है वो हम क्या करेंगे, कमीशन दे देंगे। किसको, बोमन को। आगे क्या कह रहा है कि प्रॉफिट जो है साल भर का वो 5 लाख रुपीस का प्रॉफिट है। तो यहां लिखेंगे बाय प्रॉफिट P&L अकाउंट में कितना है, 5 लाख रुपीस का। उसमें से अभी 24,000 लेस करना बाकी है। लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसे कहेंगे नेट प्रॉफिट, और ये हो जाएगा 4,76,000। तो 476 अमाउंट जो है आपको नेट प्रॉफिट के रूप में रखना है। क्या कह रहा है आपसे, क्या करना चाह रहा है, कह रहा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। अब मैं यहां पर जो है आप लोगों के लिए P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल सा अकाउंट है। इसका परफॉर्मा यहां बना लेते हैं। यहां पे अमाउंट आ जाएगा, आप सब जानते हैं। यहां पे पर्टिकुलर्स आ जाएगा, इसमें डेट का कॉलम नहीं बनता। यहां फिर से अमाउंट आ जाएगा और यहां पे पर्टिकुलर्स आ जाएगा। नाम जो है इसका लिख देंगे यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां पे क्या आता है, यहां पे आता है आपके पास पे पर्टिकुलर्स, यहां आता आपके पास में अमाउंट, यहां फिर से आता है आपके पास में पर्टिकुलर्स, और यहां आता आपके पास में अमाउंट। राइट, नहीं समझ में आए, PA पापा P मतलब पर्टिकुलर्स, A मतलब अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ऐसे याद कर सकते हैं। खैर, यहां पे आए लिखेंगे अपन बाय नेट प्रॉफिट। जो नेट प्रॉफिट हमारे पास में आया है वो आया है 4,76,000 रुपीज का। तो यहां पे 476 आ जाएगा। इसके बाद में जो जो आप पार्टनर को दे रहे हो वो इधर लिख दीजिएगा। आप जानते हो कि ये डेबिट है, आप जानते हो कि ये क्रेडिट है। फर्म का जो भी एक्सपेंस होगा वो डेबिट में आ जाएगा, फर्म की जो भी इनकम होगी वो क्रेडिट में आ जाएगी। इधर क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अगर कोई ड्रॉइंग्स है तो यहां पर आ जाएगा। इस एग्जाम्पल में कहीं पर भी ड्रॉइंग्स पर इंटरेस्ट है ही नहीं, क्योंकि ड्रॉइंग्स ही नहीं है। और यहां पर IOC यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, रिजर्व, कुछ भी हो वो सब डेबिट में आ जाएगा। और क्वेश्चन में कह रहा है कि अमन को सैलरी मिलेगी 1,20,000 की। तो लिखेंगे यहां पे टू अमन्स सैलरी, 1,20,000 रुपए की सैलरी है अमन की। और कमीशन मिलेगा किसको, बोमन को, बोमन्स कमीशन यहां पे आ जाएगा। और कितने रुपए का कमीशन मिल रहा है बोमन को, 30 लाख का 5% कितना होता है, 1.5 लाख रुपया होता है। तो यहां पर 1.5 लाख रुपए आ जाएंगे। बस इसके अलावा 3 ट्रांजैक्शन थे। रेंट की बात अपन यहां पे कर ली, उसके बाद कमीशन अपन ने दे ही दिया, और अपन ने जो है यहां पर सैलरी पे कर दी। अब जो बचेगा वो आपका प्रॉफिट होगा। 476 का आपका टोटल प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट। उसमें से 2 चीज लेस करेंगे तो जो बाकी प्रॉफिट होगा टू प्रॉफिट उसको ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर टू किस में ट्रांसफर कर देंगे, अमन्स कैपिटल में, अमन को दे देंगे, और बोमन्स कैपिटल में, क्योंकि यही 2 पार्टनर थे
इन दोनों को अपन ये यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। देखते हैं प्रॉफिट बचा कितना। 476 प्रॉफिट कमाया था, 120 की सैलरी पे कर दी, 150 का हमने जो है यहाँ पर कमीशन दे दिया। प्रॉफिट बचा हमारे पास में 2,06,000। तो 2,06,000 रुपीस को जो है हमें डिवाइड करना होगा। किस में डिवाइड करना होगा? अमन में और बोमन में। किस रेशियो में? रेशियो उसने क्वेश्चन में कह रखा है कि 1:1 का है। तो 2,06,000 रुपए को डिवाइड करेंगे 1/2 से तो आएगा 1,03,000। तो 1,03,000 जो है हम दे देंगे यहां पर अमन को और 1,03,000 दे देंगे हम किसको? बोमन को। और हमारा यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। राइट। आई होप आपको समझ में आया कैसे कैसे सारे एग्जांपल्स हो रहे हैं।